हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है सबको। तो अब मैं तुम सबको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये वीडियो मैंने किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनाई है। मैंने ओवरऑल देखा और इंसेक्ट पेस्ट में तीन मेजरली कॉमन थे, शुगर केन, कॉटन एंड व्हीट। तो अभी हम शुगर केन करेंगे दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में क्यों करेंगे? क्योंकि मैं सीधी सी बात है, मेरे को ये कैमरा कि वीडियो और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों को साइनिंग करने में, पहली बात मेरे पास टाइम का इशू है, दूसरी बात मुझसे साइनिंग हो नहीं पाती है। ठीक है, तो बस इसीलिए हम हाफ एंड आवर में कंप्लीट करेंगे पूरा शुगर केन। ठीक है, तो लास्ट तक पढ़कर जाना, लो क्वालिटी वीडियोस को स्किप नहीं करा करते हैं। क्या पता तुम्हारी हेल्प हो जाए। लास्ट तक अच्छे से शुगर केन पढ़कर जाना। रिवीजन के लिए आज का मैं एक शॉर्ट बना दूंगी। ठीक है, बेसिकली आज हम करने के हवाले मैं तुम्हें ये बताती हूँ। ठीक है, बेसिकली आज हम क्या करेंगे, तो आज अब हमारे पास क्या है, पेस्ट की हम बात करें। पेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन पेस्ट कॉमन है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि एक तो यहाँ पे बिटल नहीं, बग आएगा। बग आएगा यहाँ पे, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे बिटल नहीं, बग आएगा, क्योंकि उस मोमेंट पे मैं कॉटन कर रही थी तो उसके अंदर रेड कॉटन बग था, तो वो मेरे दिमाग में हर जगह वो बीटल था, उसके अंदर एक ग्रे बिबिल, तो वो हर जगह मेरे दिमाग में रह गया। ठीक है, कोलियोप्टेरा क्या होता है बीटल, तो यहाँ पे मैंने हेमिप्टेरा में हर जगह। प्लीज हार्श कमेंट करने से पहले इसमें बग कर लेना, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, तो माइक चल रहा है, हाँ चल रहा है, ओके। तो एक मेरे को माइक का भी बहुत इशू होता है, वो वाला माइक लाना, उसका कोई जुगाड़ करूंगी मैं। ठीक है, हाँ तो शुरू करें फटाफट से। ठीक है, तो देखो तीन है, तो आज हम शुगर केन हाफ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज मैं तुम सबको बता दूं कि शुगर केन के हमारे पास पांच सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट है। कौन कौन से हैं? शुगर केन लीफ ऑफर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुगर केन व्हाइट फ्लाई, शुगर केन टॉप बोरर, शुगर केन रूट बोरर और गुरदासपुर बोरर। पांच है। कौन कौन से? शुगर केन लीफ हॉपर, शुगर केन व्हाइट फ्लाई, शुगर केन टॉप बोरर, शुगर केन रूट बोरर और गुरदासपुर बोरर। ये पांच है। अब इनके साइंटिफिक नेम ये तुम्हें खुद ही याद करने पड़ेंगे। ये साइंटिफिक नेम्स पांच बार चल चल के याद करोगे तुम्हें याद हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो पायरिला परक्यूसिला तो जरूर याद कर लेना। अच्छा, अब मैं तुम्हें इसकी क्लासिफिकेशन बताती हूँ, जो सबके अंदर तुम्हें लिखकर ही आनी है। किसी के बारे में पूछे, सबके बारे में पूछे, इंडिविजुअली सबकी क्लासिफिकेशन कैसे याद करनी है मैं तुम्हें ये बताती हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर जो शुगर केन लीफ ऑफर और शुगर केन व्हाइट फ्लाई है, ये दोनों क्या है हमारे पास? हेमिप्टेरा है। क्या है हमारे पास? हेमिप्टेरा। और बाकी के नीचे वाले तीन हमारे पास क्या है? लेपिडोप्टेरा। बाकी के नीचे वाले तीन हमारे पास क्या है? लेपिडोप्टेरा। अच्छा, अब हेमिप्टेरा में आते हैं हमारे पास बग्स और लेपिडोप्टेरा में हमारे पास आते हैं मोथ्स। अब भाई तुमने जूलॉजी ली हुई है, अब मुझसे ये मत पूछना कि बग और मोथ्स क्या होते हैं। कुछ तो तुम में से ऐसे होंगे जिन्हें बग्स और मोथ्स के बारे में नहीं पता होगा। देखो बग क्या होते हैं? बग होते हैं, तुम्हें बहुत सारे दिख जाते होंगे यार, पेड़ पौधों पे बग्स होते हैं ऐसे। ठीक है, मोथ क्या आते हैं? जिनके पास वैसे पंख होते हैं, जैसे फिड़कले हो गए, जैसे बटरफ्लाई इज अ मोथ, यू नो, तो वो है लेपिडोप्टेरा। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर तुम्हें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये तुम्हें चारों सेम रखने हैं। मतलब बताती हूँ कैसे। देखो किंगडम, इनमें सबका एनिमेलिया है। किंगडम क्या? एनिमेलिया। ऑब्वियस ही बात है, इंसेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? एनिमल्स होंगे। तो किंगडम क्या है इसका? एनिमेलिया। फाइलम क्या है इसका? आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या है इसका? आर्थ्रोपोडा। अच्छा, अगर तुम्हें ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा लर्निंग की एबिलिटी है, तो इसके साथ लाइन में जोड़ देना कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, वैसे हमें पता भी होता है, 10th 12th 11th 12th कर करा रखे हैं, तो आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास में क्या है हमारे पास? इंसेक्टा। क्लास में क्या है? इंसेक्टा। क्लास तो तुम्हें याद हो ही जाएगी, क्यों? क्योंकि हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करें ना, ऑब्वियस सी बात है यार, इतना तो कॉमन सेंस है कि इंसेक्ट्स है। ठीक है, तो किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा रहेगी इन पांचों के अंदर। अब बात करते हैं हम ऑर्डर। तो ऑर्डर शुगर केन लीफ ऑफर और शुगर केन व्हाइट फ्लाई के अंदर जो ऑर्डर है
वो होगा हेमिप्टेरा, यानी कि बग होंगे वो। और बाकी के जो 3 हैं, शुगर केन टॉप बोरर, शुगर केन रूट बोरर और गुरदासपुर बोरर में लेपिडोप्टेरा अपना मॉथ रहेगा। लेपिडोप्टेरा क्या रहेगा? अपना मॉथ रहेगा। ठीक है, लास्ट वाले ये लेपिडोप्टेरा रहेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ फटाफट से यही याद करवा देती हूँ क्लासिफिकेशन। मेरे साथ साथ पढ़ के जाओ, साथ साथ करो, इसी वीडियो में सब कुछ हो जाएगा। 30 से 35 मिनट की बन जाएगी, लेकिन लर्न सब कुछ कर कर जाना है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट बनेंगे। तुम्हारे आगे तो ऐसे प्लेलिस्ट में होंगे, तुम्हें तो देख नहीं है, तुम्हें तो कोई जोर नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे जोर आ रहा है एडिट करने में, तो बस अपना करो। तो क्या सबसे पहले फाइल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो ये याद कर लो, KPCOGS, 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 किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर पहले वाले 2 यानी कि शुगर केन व्हाइट फ्लाई और शुगर केन लीफ ऊपर है तो कौन सा है? हेमिप्टेरा। नीचे वाले 3 रूट, स्टेम बोरर, रूट बोरर और गुरदासपुर बोरर है तो क्या है? लेपिडोप्टेरा है, यानी कि वो क्या है? अपने पास मॉथ है। अब उसके बाद आते हैं जीनस और स्पीशीज। अब तुम में से बहुतों को ये नहीं पता होगा जीनस और स्पीशीज को अंडरलाइन करना होता है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन लिख रहे हो और ये गलती कर रहे हो तो इतना याद करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो तुम नाम याद करोगे, इसके अंदर पहला वर्ड होता है हमारे पास जीनस और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास स्पीशीज। पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीशीज होता है। अब जीनस का पहला वर्ड हमें कैपिटल लिखकर आना है, जीनस का पहला वर्ड हमें कैपिटल लिखकर आना है और स्पीशीज का पहला वर्ड हमें स्मॉल लिखकर आना है। ठीक है, जीनस का पहला वर्ड कैपिटल और स्पीशीज का पहला वर्ड स्मॉल लिखकर आना है। किसी ने भी जीनस का पहला वर्ड छोटा डाला या फिर स्पीशीज का पहला वर्ड बड़ा डाला, बहुत पिटोगे तुम मेरे से, बहुत पिटोगे कसम से। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला क्या है? जीनस। जीनस क्या करके आना है? पहला वर्ड उसका कैपिटल और स्पीशीज का पहला वर्ड हमें स्मॉल कर कर आना है। कुछ याद हो ना हो, क्लासिफिकेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये नाम याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझने के साथ ही नाम तुम्हें याद होनी चाहिए। अगली पार्ट 2 पे जाने से पहले तुम्हें ये नाम याद होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, ये हो गया क्लासिफिकेशन। एक बार फटाफट से क्लासिफिकेशन फिर से दोहरा लेते हैं। क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे बड़ा फाइलम है, क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर, ऑर्डर में पहले 2 हेमिप्टेरा, बाकी के 3 लेपिडोप्टेरा, फिर जीनस और फिर फैमिली। हाँ, अंडरलाइन जरूर करना, बिना अंडरलाइन करे यार बहुत पिटोगे कसम से। मुझे पता लगा तुमने अंडरलाइन नहीं किया तो तुम देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें सबके अंदर लिख कर आनी है, सबके लिए यही जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्या करते हैं बाकी यूट्यूबर्स, क्या करते हैं, जो पढ़ाते हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ाता, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, वो क्या करते हैं, वो शुगर केन लीफ ऊपर की अलग से वीडियो बनाएंगे, शुगर केन व्हाइट फ्लाई की अलग से बनाएंगे। ठीक है, शुगर केन टॉप बोरर, रूट बोरर, सबके अलग अलग बनाते हैं। तो बच्चों को लगता है, हमें, मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ, हमें लगता है कि जो सबके लिए जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। नहीं, एक पेस्ट है तो सबके लिए जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, बस गुरदासपुर बोरर के लिए थोड़ी सी अलग है। वो मैं बताऊंगी कैसे, एक लाइन तुम्हें ऐड करनी है उसके अंदर। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉमन सेंस है। अब मेरे को तुम खुद बताओ, ये मत देखो, ये मत पढ़ो, तुम मुझे खुद बताओ कि शुगर केन में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे? अब कोई तुम्हें बोले कि चींटियां सबसे ज्यादा कहाँ पे लगेंगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मीठा ज्यादा होगा। वैसे ही अरे भाई, जहां पर शुगर ज्यादा होगा, शुगर केन ज्यादा होगा, वहीं पर ही तो शुगर केन के पेस्ट आएंगे इतने सारे। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज क्या है, ये याद हो ना हो, ये तुम्हें जरूर लिखना है कि ऐसी जगहें जहां पर शुगर की कल्टीवेशन ज्यादा है, कल्टीवेशन हाई है, वहां पे ये पाए जाते हैं। और शुगर की कल्टीवेशन कहाँ पे है? थाई रीजन ऑफ यूके। कहाँ पे है? कहाँ पे है? देखो, थाई रीजन ऑफ तराई, तराई नॉट थाई, तराई रीजन ऑफ यूके, पंजाब, हरियाणा, बिहार, एमपी, यूपी। तराई रीजन ऑफ यूके कहाँ पे? यूके। व्हाट इज दिस यूके? यूके इज उत्तराखंड। उत्तराखंड है यूके। यूके क्या है? उत्तराखंड। तो तराई रीजन ऑफ यूके में, ठीक है, पंजाब,
हरियाणा, बिहार, एमपी, यूपी। शुगर केन की कोई भी चीज आ जाए ये तो लिखना लिखना है क्या, जहाँ पे शुगर केन ज्यादा होगी पहली चीज, और दूसरी चीज जहां पर जैसे तराई ऑफ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी और एमपी। समझ में आई मेरी इतनी बात। चलो उसके बाद है अपने पास इंडिया से बाहर, ये तो हो गए इंडिया के अंदर, ये तो हो गए इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इंडिया के बाहर देख लेते हैं, इंडिया के बाहर देख लेते हैं पाकिस्तान और म्यांमार, पाकिस्तान और म्यांमार। अब देखो इंडिया की सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। इंडिया में हम बोलते हैं ना गन्ने चुबे हैं, गन्ने चूसे हैं, है ना, तो खेतों में बैठ के, तो वो चीज में होएगी मेनली, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान में होगी। और म्यांमार तुम याद रख लेना, ठीक है। तो ये मैंने बस एक याद करने की ट्रिक बताई है, पाकिस्तान और म्यांमार। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन याद करें फिर से। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे शुगर केन की कल्टीवेशन हाई होती है। सेकंड थिंग कहाँ पे, ठीक है, तराई रीजन ऑफ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, एमपी। इंडिया से बाहर पाकिस्तान और म्यांमार, पाकिस्तान और म्यांमार। अब होस्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं हम होस्ट की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, होस्ट की। इसको इधर कर देते हैं, हाँ इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम होस्ट की, किसकी बात करते हैं, होस्ट की। होस्ट का मतलब है ये जो सारे इंसेक्ट हैं ये सबसे ज्यादा किस पर वार करते हैं, तो सबसे ज्यादा तो शुगर केन पे वार करते हैं, लेकिन उसके अलावा सीरियल्स और मैलेट्स पे भी, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मेज और सोरगम। ज्वार, बाजरा, मेज और सोरगम। ज्वार, बाजरा, मेज और सोरगम। शुगर केन पे तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ किस पे करते हैं, सॉरी उसके साथ साथ किस पे करते हैं, ज्वार, बाजरा, मेज और सोरगम। समझ में आई मेरी इतनी चीज। चलो अब इनकी अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। अब मैंने क्या बताया, आज मैं सिर्फ पाइला परक्यूसिला बताऊंगी क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल मेन होती है, तो इसका अपीयरेंस और लाइफ साइकिल बताऊंगी। कल मैं बाकी के 4 बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे पायरिला परक्यूसिला। कौन है, पायरिला परक्यूसिला। अब देखो यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ, जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, स्पीशीज का स्मॉल और नीचे अंडरलाइन। तो क्या, पायरिला परक्यूसिला। अब कुछ याद हो ना हो, इसका डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि इसकी जनरल अपीयरेंस अभी तुम खुद बताने वाले हो मेरे सामने। इसकी जनरल अपीयरेंस अभी तुम खुद बिल्कुल रूबरू मेरे सामने तुम बताओगे क्या। देखो सॉरी, जनरल अपीयरेंस देखो इसकी। तो अब सबसे पहले जब भी हम जनरल अपीयरेंस लिखते हैं, सुनो, जब भी हम जनरल अपीयरेंस लिखते हैं तो हम अपनी बॉडी को पार्ट्स में, वेट मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको एक सेकंड, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मान लो कोई तुमसे तुम्हारी जर्नल अपीयरेंस पूछे, तुम्हारी जर्नल अपीयरेंस क्या है, तो तुम अपने आप को किस चीज में डिवाइड करोगे, सबसे पहले हेड में, सबसे पहले हेड में, फिर बॉडी में, और फिर ये चारों लेग्स एंड हैंड्स में, और बचा कुचा हमारे विंग्स जो हमारे पास नहीं है विंग्स में, ठीक है। तो इंसेक्ट्स को हम जनरल अपीयरेंस के टाइम पे 4 पॉइंट्स में बताते हैं, हेड, बॉडी, लेग्स और हेड, बॉडी, लेग्स और विंग्स में बताते हैं, हेड, बॉडी, लेग्स और विंग्स में बताते हैं। अच्छा मेरे पास माइक सस्ते वाला है बहुत, ठीक है, वीडियो तेज कर कर सुन लेना पर पूरी देखकर जाना, ठीक है। हाँ तो अब क्या है, अब इसके अंदर जनरल अपीयरेंस में, अब इसको तुम खुद से डिवाइड करोगे, मैं नहीं करूंगी, तुम खुद से डिवाइड करोगे इसको। कैसे, सबसे पहले ये क्या है, हेड है, ये क्या है, हेड, ये क्या है, बॉडी, बॉडी, लेग्स और विंग्स, ठीक है। अब देखो खुद बताने वाले हो, सबसे पहले हेड में तुम्हें क्या दिख रहा है, हेड में तुम्हें क्या दिख रहा है, हेड सबसे पहले कौन से कलर का है, तो हेड इसका क्या है, पेल येलो कलर का है। पढ़ लोगे, पता लग जाएगा, पढ़ लेना पीडीएफ। मैं एक टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम बनाती हूँ, उसके ऊपर डालती हूँ मैं ये पीडीएफ, अभी के अभी डाल दूंगी मैं ये पीडीएफ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर डालनी नहीं आती है। वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देते हैं वो मुझे नहीं पता है कैसे देते हो, तुम बता देना कोई भी बच्चा कमेंट करके, ठीक है। हाँ तो क्या, अब क्योंकि टेलीग्राम पे तुम्हें फिर जाना पड़ता है ना, वहाँ पे मेरे को पता है कईयों के पास टेलीग्राम होता नहीं, आई नो, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हें क्या दिख रहा है, हेड इसका
पेल येलो कलर का। मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ याद हो ना हो, ये याद होना चाहिए। हेड क्या है, इसका डायग्राम याद होना चाहिए। हेड क्या है, पेल येलो कलर का है। माउथ, माउथ क्या है इसके, जो माउथ है, ठीक है, जो माउथ है, इसका जो माउथ है उसके पास पियर्सिंग एंड सकिंग ऑर्गन्स है। ये देखो अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है तिखा, तो पियर्सिंग, ये क्या है, ईयर पियर्सिंग करा रखी है, ऐसे ऐसे करके खोद रखा है, तो ये क्या है, पियर्सिंग, पियर्सिंग और सकिंग, सक करते हैं अंदर से, बताती हूँ क्यों और कैसे, ठीक है। तो पियर्सिंग एंड सकिंग ऑर्गन है, क्या है, पियर्सिंग एंड सकिंग ऑर्गन है। समझ में आई मेरी बात, पियर्सिंग एंड सकिंग ऑर्गन है इसके माउथ के पास। तो माउथ क्या है इसका, शार्प है, और उसके अंदर पियर्सिंग एंड 10% बैठ जाएगी, पियर्सिंग एंड सकिंग ऑर्गन्स है उसके अंदर। समझ में आई। अब उसके बाद हेड में क्या दिख रहा है, आईज, लास्ट आईज। आईज कौन से कलर की है, आईज, आईज देखो कौन से कलर की दिख रही है तुम्हें, आईज, आईज कौन से कलर की दिख रही है, तो आईज रेड कलर की है, आईज रेड कलर की है। तो तुम क्या करोगे, तुम हेडिंग डालोगे हेड, हेड के अंदर क्या लिखोगे, सबसे पहले पेल येलो कलर का होता है, उसके बाद माउथ शार्प है, पियर्सिंग एंड सकिंग ऑर्गन है माउथ के अंदर। तीसरा, इसके अंदर आईज है, कौन सी कलर की आईज है अपने पास, रेड कलर की आईज है, रेड कलर की आईज है। अब बात करते हैं इसकी बॉडी की, ये है इसकी बॉडी, ठीक है, ये क्या है इसकी बॉडी, इसकी बॉडी की बात करते हैं। अब इसकी बॉडी के बारे में तुम्हें सबके बारे में एक चीज याद रखनी है, बॉडी क्या है, बिटल को छोड़ के सबकी बॉडी फ्रेजाइल है, सबकी बॉडी फ्रेजाइल है और स्मॉल है, फ्रेजाइल है और स्मॉल है। फ्रेजाइल का मतलब क्या है, अब फ्रेजाइल का मतलब होता है कि बहुत आराम से क्रश हो जाएगी, बहुत आराम से क्रश हो जाएगी। तो ये चीज तुम्हें दिमाग में बिठा लो पूरे शुगर केन्स के बारे में, क्या, कि इनकी बॉडी फ्रेजाइल होती है और स्मॉल, छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। तो क्या होती है, फ्रेजाइल और स्मॉल। और इसके पास एनल पैड्स प्रेजेंट है, एनल पैड्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये एक्रीशन का काम करता है। तो अब तुम हेडिंग क्या डालोगे, बॉडी, बॉडी क्या है, स्मॉल एंड फ्रेजाइल है, ठीक है, और इसके पास एनल पैड्स है। अब इसका लेंथ तुम्हें याद रहे ना रहे मत लिखना, वैसे बता देती हूँ, इसमें लिखी हुई है मैंने, लेंथ क्या है 8 to 10 mm, तुम इतना याद कर लो बहुत है, पर वैसे लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत टीचर देखते तुम्हें नंबर दे देगा, आगे का पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो लेंथ क्या है 8 to 10 mm। तो बॉडी के बारे में क्या लिखोगे, बॉडी की लेंथ क्या है 8 to 10 mm, ठीक है। उसकी उसकी क्या बोलते हैं, वो क्या है, हाँ थी मैम, हाँ, एनल पैड्स प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए, फ्रेजाइल और स्मॉल है, और इसकी बॉडी भी पेल येलो कलर की है। बॉडी का कलर लिख देना, कौन सा है, पेल येलो कलर, कौन सा कलर है, पेल येलो कलर। बॉडी के बारे में हो गया। चलो अब एक चीज बता देती हूँ, इसके अंदर जो निम्फ होता है, अब आधे बच्चे पूछेंगे दीदी निम्फ क्या होता है, निम्फ क्या होता है, निम्फ यही है, बस जब इसके, मान लो मैं हूं, थोड़ा टाइम पहले, मान लो मेरे बाल इतने लंबे नहीं थे, बाल इतने लंबे नहीं थे, है ना, तो मान लो हमारी एज के साथ साथ बाल बढ़ते हैं, वैसे जैसे इनके पंख, तो ये टाइम पीरियड के साथ साथ इनके पंख बढ़ते हैं, पंख डेवलप होते हैं। तो पंख डेवलप होने से एक स्टेज पहले को अपन निम्फ बोलते हैं, इसकी निम्फ स्टेज व्हाइट कलर की होती है, और पंख डेवलप होने के बाद पेल येलो कलर की होती है। तो बॉडी के अंदर फटाफट रिवाइज करेंगे, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर सबसे पहले हेड देखते हैं, हेड, हेड क्या है, हेड, हेड क्या है इसका, हेड पेल येलो कलर का है। माउथ क्या है, शार्प है, पियर्सिंग एंड सकिंग ऑर्गन है। आईज क्या है, रेड है। फिर बात करते हैं बॉडी, फ्रेजाइल एंड स्मॉल है इसकी बॉडी, निम्फ में व्हाइट कलर की होती है, एडल्ट में पेल येलो कलर की होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और एनल पैड्स प्रेजेंट है फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लेग्स की, 3 पेयर ऑफ लेग्स है इसके पास, क्या है, 3 पेयर ऑफ लेग्स है, बस इतना बताना। देखो 1 पेयर, पेयर क्या होता है, 2 होते हैं उसको पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, 3 पेयर ऑफ लेग्स है इसके पास, 3 पेयर ऑफ लेग्स है इसके बाद। उसके बाद देखो विंग्स, अब इसके पास 1 पेयर ऑफ विंग है, क्या है, 1 पेयर ऑफ विंग है इसके पास, कौन सा है, 1 पेयर ऑफ विंग है इसके पास, ठीक है, जो कि क्या है, पेल येलो कलर की ही है, जो कि क्या है, पेल येलो कलर की ही है, ठीक है। अब विंग स्पैन किसको बोलते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, विंग्स के अंदर लिखना है विंग्स स्पैन। अच्छा अब एक चीज और बताऊं, एक होती है मेल, एक होती है फीमेल, ठीक है। यहाँ पर हर जगह तुम एक लाइन तो ऐड कर ही देना, क्या, विंग स्पैन में भी हर किसी का विंग स्पैन, मेल का विंग स्पैन फीमेल के विंग स्पैन से कम है, मतलब फीमेल का विंग स्पैन और लाइफ स्पैन दोनों ज्यादा है, विंग स्पैन
और लाइफ स्पैन फीमेल का दोनों ज्यादा है, विंग स्पैन और लाइफ स्पैन दोनों ज्यादा है फीमेल का, दिमाग में बिठा लो, सबके अंदर तुम्हें यही लिखना है, ठीक है। अब विंग स्पैन मेल का कितना है 16 to 18 mm और फीमेल का कितना है 19 to 21 mm। मान लो तुम्हें ये डेटा याद रखना है, नहीं रहता है तो उस पॉइंट पे तुम ये लिख देना कि मेल का जो विंग स्पैन है वो फीमेल से कम है या फिर फीमेल का विंग स्पैन ज्यादा है। समझ में आ गई? इतना ही है, ये हो गया इसका जनरल अपीयरेंस। अभी कमेंट सेक्शन में जाके इसका जनरल अपीयरेंस लिखो, पॉइंट वाइज देखूंगी सबके, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल क्या है? अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, जो हमारे पास बग्स हैं उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, जो हमारे पास बग्स है उनकी, अब यहाँ पे लाइफ साइकिल मैंने गलत लिख रखी है, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइम है, गलतियां निकलेंगी, आगे से ध्यान रखोगी, गलती सबसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिखो, यहाँ पे तुम लिखो तुम यहाँ पे क्या लिखो, पहले बता रही हूँ, यहाँ पे तुम क्या लिखो, यहाँ पे लिखो एग, निम्फ, एडल्ट। बग्स की लाइफ साइकिल क्या होती है? एग, निम्फ, एडल्ट। और मौत की यानी कि लेपिडोप्टेरा में तुम बचपन से पढ़ के आए हो, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट होती है, ठीक है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है? एग, निम्फ और एडल्ट, ठीक है। सबसे पहले जो फीमेल होती है, एडल्ट फीमेल होती है, वो 300 से 5 एग एनुअली मतलब कि साल में एक बार 300 से 500 एग देती है। अच्छा, देती है, एग दे दी। अब एग भी कैसे देती है वो? एग भी कैसे देती है? विंटर में लीफ के ऊपर देती है, समर में लीफ के नीचे देती है। विंटर में लीफ के ऊपर देती है, समर में लीफ के नीचे देती है। अब मैं तुम्हें इसको याद करने का तरीका बताऊं। विंटर के अंदर हम धूप सेकने के लिए छत पे जाते हैं तो ऊपर एग दे आती है, ठीक है। और समर के अंदर हम बचने के लिए घर में रहते हैं, एसीओ में रहते हैं, तो ये लीफ के नीचे देती है। लीफ इसके ऊपर एक वो बना हुआ है कि भी इसके ऊपर सूरज की रोशनी ना पड़े, हम बचते हैं ना समर्स में, इसको टैनिंग ना हो जाए, थोड़ी सी हेल्थ फ्रीक है, स्किन फ्रीक है, तो इसीलिए ये उसके नीचे देती है। अब याद हो जाएगा। तो 300 से 500 एग देती है, साल में एक बार देती है, ये याद रखना, एनुअली, साल में एक बार देती है ये 300 से 500 एग, एक बार देती है समर में नीचे लीफ के, विंटर में लीफ के ऊपर। अब 7 से 22 दिन के बाद, यानी कि हफ्ते या फिर 2 हफ्ते, 1 to 2 वीक्स, 7 से 22 दिन के बाद ये एग्स हैच हो जाते हैं और इनमें से निम्फ निकलता है। निम्फ कौन से कलर का था हमारे पास? व्हाइट कलर का था। कौन से कलर का था? व्हाइट कलर का निम्फ निकलता है। और इतना 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 ढीठ होता है ना ये निम्फ इसका, ये निकलते ही सैप यानी कि लीव्स के अंदर का जूस, सैप, उसको सक करना शुरू कर देता है। अरे भाई, जिस लीफ पे तेरी माँ ने अंडे दिए तो उसी का ही सैप सक कर रहा है। शर्म कर भाई, शर्म कर, नमक हराम है, ठीक है। तो जो सैप है उसको इमीडिएटली, अब इसको बड़ा होना है, ठीक है, और अंडे के अंदर इसके पास न्यूट्रिशन इतना था नहीं, तो आते ही इसको सबसे पहले, अब ये भी बिठाना मजबूर है, सबसे पहले इसने हाथ पैर मारे। माँ तो इसकी थी नहीं, माँ तो अंडे देते ही उड़ जाती है। माँ इनकी डंडे देते ही उड़ जाती है, ऐसी है, बहुत खराब माँ है इनकी। तो ये बेचारे ऐसे ऐसे करके ऊपर देख रहे हैं, इसको क्या दिखी? इसको ऊपर या नीचे देख रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे किया, इसको क्या दिखा? इसको लीफ दिखी। तो इसने क्या किया? लीफ को ही इमीडिएटली, क्यों माँ का दूध इसको मिला नहीं, तो लीफ को ही इसने इमीडिएटली, वेट खोल के पीना पड़ेगा, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, 25 मिनट की ऑलरेडी हो गई है, ठीक है। तो इमीडिएटली सक करना शुरू कर देता है, ठीक है। 5 स्टेजेस तक, कितनी स्टेजेस तक? 5 स्टेजेस तक उस लीफ को ये सक करता, उसका सैप जो है उसको सक करता रहता है और फिर क्या हो जाता है? ये बड़ा हो जाता है। यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल खत्म। तो देखो, एग दिए, एग किस में दिए? रोज में देते हैं, सबसे बड़ी बात, एग्स किस में देते हैं? रोज में देते हैं। तो एग्स दिए, ठीक है, एग्स दिए, एग्स के अंदर से क्या निकला? निम्फ निकला और फिर एडल्ट बन गया। समझ में आ गई? तुम्हें याद होगी, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। देखो, रिवीजन बहुत जरूरी है, चाहे थोड़ा सा टाइम और लग जाए, रिवीजन बहुत। सबसे पहले एडल्ट फीमेल ने अंडे दिए, अंडे देती तो उड़ गई, ठीक है, अंडे दिए 300 से 500 दिए, साल में एक बार दिए, वो कहती है मैं ज्यादा मेहनत नहीं करती जी। अच्छा, अब वो फिर, अब तुम्हें पता है ऐसी जो माएँ होती है बहुत ज्यादा ऐसे हेल्थ फ्रीक, जिम फ्रीक, उस टाइप की होती है ना, वो क्या, हाँ ठीक है, बच्चों को छोड़ दिया अपना जन्म दे के, फिर उसके बाद अब समर में लीफ के नीचे, क्यों? टैनिंग ना हो जाए। विंटर में लीफ के ऊपर, क्यों? सन बाथ चाहिए था उसको, ठीक है। उसके बाद एक हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर, 7 to 22 डेज के अंदर वो एग हैच हो जाते हैं, निम्फ निकल जाता है, व्हाइट कलर का होता है, वो इमीडिएटली सक करना शुरू कर देता है सैप को, ठीक है, और वो एडल्ट बन जाता है। अब ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद विंटर में
4 मंथ्स लगते हैं विंटर में, 4 मंथ लगते हैं, 4 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को। विंटर के अंदर कितने महीने लगते हैं? 4 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को। और समर के अंदर, अब एक महीने में 4 वीक होते हैं तो 6 से 8 मान के चलो 2 महीने, 1 से 2 महीने लगते हैं। समर के अंदर 1 से 2 महीने लगते हैं, विंटर के अंदर 4 महीने लगते हैं। समर के अंदर 1 से 2 महीने लगते हैं, विंटर के अंदर 4 महीने लगते हैं। ठीक है, अब एक क्रॉप के ऊपर 4 जनरेशन होती है, एक क्रॉप के ऊपर 4 जनरेशन होती है। अब एक साल में ये एक बार अंडे देती है, तो 4 जनरेशन मतलब ये 4 साल तक वहां पे होता है। अब जैसे ये हुई, इसमें से अंडा निकला, अंडे में से एडल्ट निकला, ये अंडे दे के उड़ गई, फिर ऐसे दादी उसकी परदादी उसकी परदादी, ऐसे 4 जनरेशन ये एक स्टेम, एक उस पे होती है, सॉरी एक पौधे पे होती है। उसके बाद एज, अब वही मेल की इतनी होती है 5 से 7 वीक, फीमेल की ज्यादा होती है 5 to 8 वीक। समझ में आ गई? समझ में आ गई। अब ये हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसके हम लोग डैमेज कैसे करते हैं। क्या है डैमेज? हम यहाँ पे क्या आएगा? बग। हम पहले बग का ही डैमेज पढ़ेंगे सिर्फ, क्योंकि अभी हम बग करके, बग क्या करते हैं? अब इनकी जो क्या इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है, ये याद रखना। इनकी जो इन्फेक्टेड स्टेज है वो कौन सी है? निम्फ है। कौन सी है? निम्फ। कौन सी स्टेज इन्फेक्ट करती है? निम्फ। कैसे करती है बताती हूँ। अब इन्फेक्शन कहां से शुरू हुआ? अब फीमेल तो अंडे देके चली गई, बस इन्फेक्शन किया किसने? इन्फेक्शन निम्फ ने किया। निम्फ ने क्या किया? निम्फ ने लीफ को सक किया, उसके सैप को सक किया, जिसकी वजह से जो लीफ है वो येलो और ड्राई होगी, उसके अंदर से उसका सारा क्लोरोफिल निकाल लिया और वो येलो हो गई और ड्राई होगी। अब जिसकी, और उसके ऊपर हनी ड्यू भी सिक्रीट कर गया। हनी ड्यू क्या होता है? वो कुछ मान लो कि भाई इन्होंने ऐसे खा के और वो पीछे से एक्सक्रीशन करी है, यही मान लो। ठीक है, तो इसने हनी ड्यू उसके ऊपर, अब हनी ड्यू पीला पीला होता है, ठीक है, हनी जैसा हनी ड्यू। अब ये हनी ड्यू क्या करता है? हनी ड्यू की वजह से उसके ऊपर ब्लैक फंगस आ जाती है। हनी ड्यू की वजह से उसके ऊपर ब्लैक फंगस आ जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। अब बताओ, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो प्लांट इफेक्टिव रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से उसकी यील्ड पे और क्वालिटी पे, और सुक्रोज, अब सुक्रोज गन्ने के अंदर जो मीठापन होता है वो सुक्रोज की वजह से होता है। 12th में बताया था सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब। तो सुक्रोज की कमी भी कर देता है उस गन्ने के अंदर। समझ में आई? फिर से क्या, लीफ को से आपको सक किया, सारा क्लोरोफिल और उसका सब कुछ न्यूट्रिएंट निकाल लिया, अब लीफ येलो और ड्राइड हो गई, ऊपर से उसके ऊपर हनी ड्यू छिड़क गया। अब एक तो क्लोरोफिल निकाल लिया तो वैसे उसकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ऊपर से ब्लैक फंगस उसको और खराब कर देगी। तो इसकी वजह से उसकी यील्ड, यानी कि कितनी हमें गन्ना मिलता था, उसकी यील्ड कम हो जाती है, क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाती है गन्ने की, क्योंकि उसके अंदर सुक्रोज की कमी हो जाती है। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? 30 हो गए। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? ठीक है, इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसका कंट्रोल करेंगे, ठीक है, ये तो है, मैंने 2 रखे हैं, एक हमारे पास शूट बोरर है, ठीक है। कुछ पहले जो 4 है ना, आई एम सॉरी, पहले एक रूट बोरर ये है जो रूट पे करता है, बाकी ये सारे शूट, यानी कि या तो लीफ पे या फिर स्टेम पे इन्फेक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम? डी ट्रैशिंग कर देंगे, यानी कि ऐसे शुगर केन जिसके ऊपर ये हुआ है उसको दूसरे शुगर केन से अलग कर देंगे। ट्रैश मैनेजमेंट इसमें भी वही है, उसको अलग कर देंगे, बस नाम अलग अलग है। तो तुम 2 पॉइंट बना कर लिख दो। लाइट ट्रैप्स, लाइट ट्रैप्स देखे होंगे तुमने, मक्खियां वगैरह होती है तो उससे एक बार उसके पास जाते हैं फिर करंट खा के मर जाते हो, तो तुम लाइट ट्रैप्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो क्या हो गए? मैकेनिकल मेथड्स हो गए, हमने खुद अपने हाथों से किए हैं। ठीक है, फिर हमारे पास केमिकल मेथड्स क्या है? केमिकल मेथड्स क्या है? माल्थिओनिन 5% हम लगा सकते हैं, ठीक है, और क्लोथायोनिडीन लगा सकते हैं। क्या? क्लो क्लो सॉरी, थोड़ी सी राइटिंग, क्लोथायोन, थायोन, एक मिनट, क्लो पेन ही नहीं चल रहा, क्लोथायोनिडीन, क्लोथायोनिडीन। भाई अगर तुम सैलिसिलिक एसिड, कोजिक एसिड, ये सब तुम याद कर सकती हो तो ये कर लो। मेलेथोनिन 5% और क्लोथायोनिडीन, ये कोई परसेंटेज नहीं दी इसकी, ठीक है। और बायोलॉजिकल मेथड में तुम क्या कर सकते हो? बायोलॉजिकल मेथड में तुम क्या कर सकते हो? पैरासाइट रिलीज कर सकते हो, मतलब जो इनको खाता है वो पैरासाइट रिलीज कर सकते हो। इसमें एक एक्टोपैरासाइट का नाम इन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है, सॉरी, क्या? एपिकेरा। एक्टोपैरासाइट का नाम इन्होंने दिया हुआ है क्या? एपिकेरा। क्या? एपिकेरा। आपी केयर कर लेगा वो, आपी केयर कर लेगा वो, तो एपिकेरा अपने आप देख लेगा फिर वो। एपिकेरा, शुगर केन के अंदर एपिकेरा। या फिर नेचुरल प्रीडेटर लेडी बीटल बग, लेडी बग बीटल या फिर लेडी बीटल बग, तुम इसके ऊपर डाल सकते हो ताकि ये उसको इन्फेक्ट ना करे। कंट्रोल में क्या क्या? सबसे पहले उसको अलग कर दो, लाइट ट्रैप्स लगा दो, मिथियोनिन 5%, ठीक है, इसमें तुम सिर्फ मिथियोनिन याद रख लो, मिथियोनिन 5% लगा सकते हो। पैरासाइट रिलीज में एक्टोपैरासाइट आप ही देख लेगा, आप ही केयर कर लेगा, तो एपिकेरा नेचुरल प्रेडेटर लेडी बग बीटल। इसी के साथ ही अब सबका तो जर्नल अपीयरेंस
होस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब सबका जनरल अपीयरेंस, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन हमने सबकी कर ली, डैमेज एंड कंट्रोल हमने सबका कर लिया यहाँ पे। अब कल बस उनकी जनरल अपीयरेंस देखनी और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में थोड़ा थोड़ा और जानना है, बाकी 4 के बारे में। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते ही अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, क्लासिफिकेशन में जो जीनस स्पीशीज है वो अच्छे से रट लो, और जनरल अपीयरेंस मैं बता के आई थी वैसे, बॉडी और उसके पॉइंट्स में मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखी हुई मिलनी चाहिए। वीडियो को लाइक करे बिना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना प्लीज, वरना तुम मेरे दूसरे वाले चैनल पे देखना जिसमें व्लॉग्स चलते हैं, कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं। तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 में मिलते हैं। बाय बाय। डोंट वेस्ट योर टाइम।